Assalamu alaikum viewers. Today we discussing the new topic which is polymers. Polymers are derived from the Greek word which is polymerous, and poly means many and mers means units. So we can say that those molecules which are formed by the smaller units are called polymers, or we can say that the polymers are giant molecules which are formed by the smaller units, and those smaller units are joined together by covalent bond. For example, and the polyethylene is formed by the ethene, and polystyrene formed from the styrene, and there are other examples also like polyesters, polyolefins, acrylics, nylons. These are the types of the polymers. We use polymers in our daily life. For example, if we talk about the natural fibers, which are silk, wool, cotton, these are the polymers. And if we talk about the synthetic polymers are the polyolefins, polyesters, acrylics, nylons. These are the synthetic fibers. मीन्स कि इसे हम जो सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जिन्हें हम लैब में बनाते हैं. नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जिन्हें हम हमें नेचर से मिलते हैं. फॉर एग्जांपल नेचुरल फाइबर्स हो गए, जिस तरह से नेचुरल रबड़ हो गया, और कॉटन जो हमें मिलती है वो भी नेचर से मिलती है. और कुछ ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिन्हें हम लैब में बनाते हैं, वो कहलाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स. और इसके अलावा थर्ड काइंड होता है पॉलीमर्स का, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स. एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जो हमें मिलते तो नेचर से हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी जो क्वालिटी होती है वो इतनी मतलब अच्छी नहीं होती. तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसे काम में लाने के लिए हम उस पर कुछ मतलब इम्प्रूव करवाते हैं उसकी क्वालिटी को अपनी लैब में. सही है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगी कि कुछ टर्म्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं अबाउट रिलेटेड टू पॉलीमर्स. सही है. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे फर्स्ट टर्म आता है मोनोमर्स. मोनोमर्स क्या होते हैं? मोनोमर्स दो सब्सटेंस विच जॉइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर. सही है. उसके बाद एक टर्म आ जाता है यहाँ पर पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन वो द प्रोसेस इन विच द मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स. या फिर वो टेक्निक जिसमें हम मोनोमर्स को कन्वर्ट करते हैं पॉलीमर्स में, उसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन. सही है. उसके बाद एक टर्म आ जाता है मैक्रोमॉलिक्यूल्स. सही है. मैक्रोमॉलिक्यूल क्या होते हैं? जैसे कि हमने पढ़ा, मैक्रोमॉलिक्यूल वो होते हैं कि द बिगेस्ट मॉलिक्यूल विच पजेज हाईएस्ट मोलिक्यूलर मास. और फिर हमने ये भी पढ़ा कि पॉलीमर्स भी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बनते हैं स्मॉलर यूनिट से, मोनोमर्स से. तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे पॉलीमर्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स में फ़र्क क्या होता है. सही है. क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में? तो अब हम ये देखेंगे कि पॉलीमर्स वो होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं बाय द रिपीटेशन ऑफ स्मॉलर यूनिट्स, जबकि मैक्रोमॉलिक्यूल ऐसा नहीं होता. सही है. दोनों के पास क्या होता है? दोनों के पास हाईएस्ट मोलिक्यूलर मास होता है, दोनों ही बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं. लेकिन क्या होता है कि polymers are formed from the repetition of smaller units, जबकि मैक्रोमॉलिक्यूल इस तरह से नहीं बनते. सही है. तो हम ये कह सकते हैं all polymers are macromolecules, but macromolecules are not polymer.
सही है। तो मतलब जो भी पॉलीमर्स होते हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो बिगेस्ट मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन क्या होते हैं कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर यूनिट्स। सही है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। कुछ टर्म्स हैं जिनके बेसिस में जिनकी बेसिस पर पॉलीमर को क्लासीफाइड किया जाता है। अच्छा, तो उसमें सबसे पहले एक क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स। सही है। मोनोमर्स की बेसिस पर इसको अगर पॉलीमर को क्लासीफाई किया जाए तो हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक होती है होमोपॉलीमर और सेकंड वन होती है कोपॉलीमर। सही है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि होमोपॉलीमर्स वो होते हैं जो एक ही टाइप के मोनोमर्स से बना जाए। सही, यानी कि आइडेंटिकल, व्हेन द आइडेंटिकल मोनोमर्स आर ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म द पॉलीमर विच आर नोन एज द होमोपॉलीमर्स। सही है। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के दो मोनोमर्स आपस में ज्वाइंट हों, सही है, और एक पॉलीमर बनाए तो उन्हें हम कहते हैं कोपॉलीमर्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं होमो मीन्स के सेम नंबर ऑफ मोनोमर्स व्हेन joined together they form the polymer which are known as the homopolymers, and those polymers in which the different monomers are joined together and form the polymer which are known as the copolymers। अगर यहाँ पर हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक मोनोमर, यानी कि ये हमारे पास एक्रोनाइट्राइल। सही है। एक्रोनाइट्राइल हम यहाँ पर लेते हैं n नंबर ऑफ एक्रोनाइट्राइल व्हेन जॉइंड टुगेदर इट फॉर्म द पॉलीएक्रोनाइट्राइल। सही है। पॉलीएक्रोनाइट्राइल, या फिर हम इसे कह सकते हैं पान, पॉलीएक्रोनाइट्राइल। सही है। इसे हम ये क्या हो गया, इसका मोनोमर है एक्रोनाइट्राइल। उसके बाद अगर ये जब कोई पॉलीमर बनाता है तो फिर कौन सा होता है, पॉलीएक्रोनाइट्राइल। ये एन जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो शो करता है कि इसी तरह की सेम नंबर ऑफ मोनोमर्स व्हेन जॉइन टुगेदर दे फॉर्म द पॉलीमर। सही है। यानी कि एन नंबर ऑफ यहाँ पर ये ग्रुप हो सकता है। यहाँ पर क्या हुआ कि जब भी हमने मतलब दो पहले आपस में ज्वाइन किए, फिर तीन ज्वाइन किए, फिर चार ज्वाइन किए, ठीक है, स्टेप बाय मतलब वन बाय वन जब ये आपस में ज्वाइंट होंगे तो एक पॉलीमर बनाएंगे। पॉलीमर कौन सा हो जाएगा, पॉलीएक्रोनाइट्राइल। यानी कि एक ही जैसे जब एक्रोनाइट्राइल आपस में ज्वाइंट होते हैं वन बाय वन, उसे हम कहते हैं पॉलीएक्रोनाइट्राइल। सही है। उसके बाद अगर हम कोपॉलीमर की कोई ऐसी एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 जो होता है वो बनता है फ्रॉम द एडिशन ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन। सही है। हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन और एडिपिक एसिड जब आपस में ज्वाइंट होते हैं तो बनाते हैं नाइलॉन 66। सही है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये हो गया हमारा हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन, और जब ये कंबाइन हुआ एडिपिक एसिड के साथ तो बाय द डिहाइड्रेशन, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल लीव करके यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं नाइलॉन 66। सही है। तो यहाँ पर ये हमारा कंपाउंड हो गया नाइलॉन 66। अच्छा, तो हम इसे नाइलॉन 66 क्यों कहते हैं, यहाँ पर भी एक रीज़न होता है, और रीज़न ये है कि बोथ द मोनोमर्स पजेस 6 कार्बन एटम्स। सही है। यहाँ पर भी देखें 6 कार्बन हैं, और यहाँ पर भी अगर हम इसका चेन में देखें तो यहाँ पर भी जो है 6 कार्बन है।
4 ये हो गए कार्बन और 1 और 2 ये 6 कार्बन्स हो गए। तो इसे हम इसका नाम पड़ गया यहाँ पर नाइलॉन 6। सही है। तो अभी इसकी क्लासिफिकेशन और भी रहती है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। उसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड द प्रिपरेशन। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन पाथ ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी कि पॉलीमराइजेशन जो परफॉर्म होती है वो किस तरह से होती है, उसका रिएक्शन पाथ क्या होता है। आइदर वो चेन ग्रोथ पॉलीमर्स होते हैं या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स होते हैं। सही है। उसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉलीमेरिक चेन्स, यानी कि उनके बीच में जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है पॉलीमर्स के पॉलीमरिक चेन के बीच में, उनके बेसिस पर भी हम इसको क्लासीफाई करते हैं। इस तरह से काफ़ी जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो उनको डिस्कस भी करते जाएंगे और इसके साथ साथ इसके एग्जांपल्स को भी देखते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा इंट्रो और भी अगर मैं यहाँ पर करवा लूँ तो ये हम कहेंगे कि पॉलीमर्स जो होते हैं वो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि जो नाइलॉन होता है, सही है, नाइलॉन जो मतलब क्लॉथ्स होते हैं, हमारे ड्रेसेस बनती हैं जहाँ से जिस चीज़ से, वो भी तो एक पॉलीमर्स होते हैं। उसके अलावा अगर हम मेडिकल साइड पर देखें तो मेडिकल साइड पर भी इस तरह से काफ़ी चीज़ें हो गई, काफ़ी पॉलीमर्स हो गए, जिसे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डेंटल सीमेंट्स जिस तरह से हो गए, जो कैविटीज़ वगैरह हो जाती हैं तो हम उसमें जो फिलिंग वगैरह करते हैं और डेंटल सीमेंट एक तरह का होता है, वो क्या होता है, वो पॉलीमर होता है। उसके अलावा होता है यहाँ पर आर्टिफिशियल ऑर्गेन्स हो गए हमारे, सही है। उसके अलावा लिगमेंट्स हो गई, पेसमेकर्स हो गए, उसके अलावा कॉन्टेक्ट लेंसेज हो गए। और उसके अलावा क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं, ये पॉलीमर्स मेडिकल साइड पर वो पॉलीमर्स यूज़ होते हैं जो कि इनर्ट पॉलीमर्स होते हैं, सही है। जो इनर्ट पॉलीमर्स होते हैं वो हमारी बॉडी क्या होती है, उसे मतलब कंज्यूम कर लेती है, उसे एक्सेप्ट करती है, ताकि मतलब जो भी हमें इंजरी वगैरह हो वहाँ पर भी हम उसे काम में ला सकें। उसके अलावा अगर यहाँ पर हम देखें कि उसमें मतलब पॉलीमर्स यूज़ कौन से होते हैं, तो वहाँ पर पॉलीमर्स मतलब हम एनिमल्स या प्लांट्स से भी ड्राइव किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोसिक्स हो गया, चिटिन्स हो गया, डेक्स्ट्रान, एग्रोज, कोलाजिन्स हो गया, सिंथेटिक पॉलीमर्स हो गया, सिलोक्सेन हो गई, ठीक है। उसके बाद जो मतलब सिंथेटिक पॉलीमर्स जो हमारे हो गए ना, उसमें हम ये यूज़ करते हैं सिलोक्सेन हो गया, पॉलीयूरिथेन, पॉलीमिथाइल मीथा एक्राइलेट, पॉली एक्राइल अमाइड हो गया, पॉली ईस्टर हो गया, पॉली इथीन ऑक्साइड हो गया। ये जो भी मतलब चीज़ें हैं वो जैसे हम आगे के पढ़ते जाएंगे अपने लेक्चर्स में इनको भी कवर करते जाएंगे, सही है। तो आज तक जो हमने पढ़ा वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था पॉलीमर्स के हवाले से। उसके बाद हमने इसको पॉलीमर को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, सही है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको और भी ज़्यादा इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे और न्यू मतलब एग्जाम्पल से मिलेंगे, उन पर वर्क करेंगे, थोड़ा उसके बाद उसके बारे में लर्न करेंगे, ठीक है। थैंक यू।